हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल से एसोसिएटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो जनरली स्टूडेंट्स मिस करते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाकर एक अच्छे सम्स के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं और सम को नहीं कर पाते। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल अच्छे से सीखिएगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ यू विल से कि ये तो हम लोग को आता है, इसमें तो बड़ी बात नहीं है, ये तो क्लास 9 में ही पढ़े हैं कि कोई भी टेबल लाइक मान लो वी कैन टेक द एग्जांपल कि आपके मैथ्स के एग्जाम्स हुए हैं और आउट ऑफ 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स लाइक 0 to 10 मार्क्स लाने वाले आपकी क्लास में 8 स्टूडेंट्स हैं एंड देन 10 to 20 मार्क्स लाने वाले आपकी क्लास में 11 स्टूडेंट्स हैं। देन 20 to 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 6 हैं और 30 to 40 मार्क्स लाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 to 50 फुल मार्क्स तक पहुंचने वाले आपके क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो मान लो हम लोग मान लेते हैं 20 है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम लोग को एग्जाम्पल देखना है, हम लोग क्या नया करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज जस्ट द टेबल जिसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से जानते हो। ये बस ये सिंपल सा टेबल है। हम लोग पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पहले से पढ़े और फिर आगे बढ़ते हैं नए चीज़ पर कि इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी में ये जो मार्क्स वाला कॉलम है इनको जो आप देख रहे हो, दीज आर नोन एज क्लास इंटरवल्स। इनको क्लास इंटरवल्स कहते हैं, CI सिंबल से डिनोट करते हैं। दीज आर क्लास इंटरवल्स। और इस क्लास इंटरवल में हर इंटरवल का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उस फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। दिस फर्स्ट कंपोनेंट इज लोअर लिमिट और जो सेकेंड कंपोनेंट है उस सेकेंड कंपोनेंट को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। मतलब इंटरवल के दो पार्ट हो गए, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हम लोग इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे थे तो जो स्टूडेंट 0 लाया होगा वो भी इसी कैटेगरी में 0 to 10 में काउंट हुआ होगा, मतलब लोअर लिमिट को काउंट करते हैं। बट जो स्टूडेंट 10 लाया होगा वो 0 to 10 में काउंट नहीं हुआ होगा, वो 10 to 20 में काउंट हुआ होगा। वो हमेशा लोअर लिमिट में काउंट कर सकते हैं, अपर में नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने 30 लाया होगा, एग्जैक्ट 30 मार्क्स, तो वो कहाँ पे है, वो स्टूडेंट इनमें से कौन से कॉलम में, जैसे कि 30 to 40 में है। वो 30 लाया है तो 30 जहाँ लोअर लिमिट में वहां पे वो है। 30 अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वो काउंट नहीं होता है। इट मीन आप बोलोगे कि इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट अगर फुल मार्क्स लाया होगा 50 आउट ऑफ 50 तो वो स्टेबल में नहीं है। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 50 लाया होगा तो 50 के अलग से यहाँ 50 to 60 कॉलम बनाना होगा और तो वहाँ वहाँ लिखना होगा कि किसने 50 भी लाया है। तो मेरे टेबल के हिसाब से 50 अभी किसी ने लाया, हाईएस्ट 49 या 49.5 होगा, बट 50 नहीं हो सकता है क्योंकि वो अपर लिमिट में। अगर कोई 50 लाया होगा तो एक नया इंटरवल बनाकर यहाँ 1 उसके लिए फ्रीक्वेंसी लिखना होगा। नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और F सिंबल, सिंपली F सिंबल से डिनोट कर देते हैं। दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि 0 to 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 8। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सो दिस इज सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल जो आप क्लास 9 पढ़े हो। इसमें आप 2 वर्ड पढ़े हो, हम लोग 2 वर्ड भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्लास साइज। क्लास साइज मतलब ये इंटरवल का गैप कितना है। तो किसी भी इंटरवल क्लास साइज क्या होता है, तो क्लास साइज के लिए आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट शॉर्टकट में लिखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट इंटरवल क्लास साइज कितना है तो आप बोलोगे 10 माइनस 0 मीन्स 10। सेकंड क्लास साइज कितना है तो आप बोलोगे 20 माइनस 10 मीन्स 10 एंड सो ऑन। यू कैन फाइंड द क्लास साइज ऑफ ईच एंड एवरी इंटरवल। इन माय टेबल हर इंटरवल क्लास साइज सेम है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हर बार सेम मिले, डिफरेंट भी मिल सकता है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड इज क्लास मार्क, और इसी क्लास मार्क को हम लोग मिड वैल्यू भी कहते हैं।
इसी क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद वो पार्ट वीडियो में कट जाए, तो मिड वैल्यू भी कहते हैं। और किसी भी इंटरवल का, हर इंटरवल का क्लास मार्क अलग अलग होता है। ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। इन शॉर्ट यू कैन से कि ये मिड वैल्यू या क्लास मार्क दोनों लिमिट्स का एवरेज है। दोनों को ऐड करके हाफ कर लो, दोनों को ऐड करके हाफ कर लो, दिस इज क्लास मार्क। तो ये एक रिवीजन है जो आप क्लास 9 में पढ़े थे। मैंने अभी तक नया कुछ नहीं किया है, सिर्फ रिवाइज करवाया कि टेबल को देखना सीख जाओ ना। अब जो टेबल होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ये दो तरह के होते हैं। आप लोग वो नाम भी शायद कभी पढ़े हो, आपको याद हो। एक को कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव टेबल, और एक को कहते हैं इंक्लूसिव टेबल। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, ये डिफरेंस याद है, ये भी नए में पढ़ाया जाता है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। जैसे जो मेरा टेबल है ये एक्सक्लूसिव है, कैसे, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिम्टम है, कैसे पहचानते हैं कि हाँ ये एक्सक्लूसिव टेबल है। तो ये मेरा टेबल एक्सक्लूसिव मैं बोल रहा हूँ, पर क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में किसी भी इंटरवल का अपर लिमिट उसके बाद वाले लोअर लिमिट में सेम लिमिट रिपीट हो, जैसे यहाँ देखो 20, यहाँ भी 20, ये 30, यहाँ भी 30, ये 40, यहाँ भी 40, तो ऐसे टेबल को एक्सक्लूसिव या एक नाम और दिया गया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहा जाता है। और इसका नाम एक्सक्लूसिव इसलिए, हम लोग देखो हम लोग अपने डेली लाइफ में एक्सक्लूसिव वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? मैथ्स छोड़ दो, एक्सक्लूसिव स्पेशल लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, बहुत खास के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं। दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मॉडल, एक्सक्लूसिव पीपल, एक्सक्लूसिव कोई भी, एक्सक्लूसिव मतलब खास। तो ये इस टाइप का खास टेबल है, मतलब मुझे आगे सम्स बनाएंगे वो सारे सम्स एक्सक्लूसिव टेबल के लिए बनाएंगे। अगर कोई सम इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव मीन्स क्या होगा? जैसे एग्जांपल देखो 1 to 10 इंटरवल मिलेगा, 11 to 20 मिल रहा है, या 21 to 30 मिल रहा है। ऐसे टेबल को हम लोग इंक्लूसिव टेबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी इंटरवल का अपर लिमिट उसके बाद की लोअर लिमिट की सेम नहीं है, तो ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस, क्या नाम है? इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस। तो अगर क्वेश्चन हम लोग को इस फॉर्म में मिल जाए तो हम लोग पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद फिर जो भी सम बनाना है वो करते रहते हैं। तो चलो ये भी एक रिवाइज कर ले कि अगर आपको कोई सम में इंक्लूसिव टेबल मिला है तो आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, हम लोग इसको भी एक फटाफट कर ले, फिर कुछ लोग नया भी करेंगे। ठीक है, चलो सेम कुछ ले रहे, वही मार्क वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लेते हैं। पर मैं आपको अभी पहले इंक्लूसिव दूंगा, लाइक 1 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे, 11 to 20, 21 to 30, चलो इतना ही रखते हैं, बहुत कुछ कितना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये 8 बच्चे, ये 12 बच्चे, ये 6 बच्चे, ये 18 बच्चे, ऐसा कुछ हम लोग नंबर्स ले लिए। नाउ क्वेश्चन इज ये टेबल तो इंक्लूसिव है, जो अपर लिमिट है 10 यहाँ लोअर में नहीं है, जो अपर लिमिट है 20 लोअर में नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इंक्लूसिव है। तो आपको अपने सम को करने के लिए जो भी सम आप आगे करने वाले हो, लाइक हम लोग मीन फाइंड करने वाले हैं, मीडियन फाइंड करने वाले हैं, मोड फाइंड करने वाले हैं, उनके लिए पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो। तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे होता है? तो एक सिंपल रूल याद रखो कि अभी आप जो देख रहे हो कि ये अपर यहाँ लोअर में सेम नहीं है, तो आप देखो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस फाइंड करो। तो 11 माइनस 10 मतलब 1 है, यहाँ भी देखो डिफरेंस कितना है 1, यहाँ भी डिफरेंस कितना 1, मतलब कि किसी भी इंटरवल के अपर लिमिट का उसके ऊपर वाले इंटरवल के लोअर लिमिट का, किसी भी इंटरवल के लोअर लिमिट का उसके ऊपर वाले इंटरवल के अपर लिमिट का डिफरेंस निकालो। ये 11 माइनस 10 1, 21 माइनस 20 1, 31 माइनस 30 1, और इस डिफरेंस को हाफ कर दो, जो भी डिफरेंस 1 है 2 है 3 व्हाटएवर डिफरेंस, इसको हाफ करो, कितना आया 0.5। अब एक सिंपल टेक्निक है कि आपको इसको एक्सक्लूसिव बनाना है तो इसके हर इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और अपर में 0.5 प्लस करो। लोअर में 0.5 माइनस करो और अपर में 0.5 प्लस करो। बट ये 0.5 कहाँ से आया पहले ये सीखना होगा, ये मैं सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से फिर से देख लो, ये रटने वाली चीज़ नहीं। बहुत लोग मैंने देखा है कि वो कहते हैं 0.5 ही माइनस कर दो 0.5 प्लस कर दो, और कुछ भी हो यही करना, बट ऐसा नहीं है। ये 0.5 कहाँ से आ रहा है कि किसी भी इंटरवल का लोअर लिमिट लो, उसके ऊपर वाले का अपर लिमिट लो और उसको माइनस करो, तो डिफरेंस है 1, तो 1 का हाफ 0.5। अगर बाय द वे ये डिफरेंस 2 होता तो हाफ करने में 1 होता, तो हम लोग लोअर लिमिट में 1 माइनस करते हैं, अपर में 1 प्लस करते हैं। जो भी हाफ आएगा वो लोअर में माइनस अपर में प्लस। यहाँ से एक लाइन और याद कर लो कि लोअर लिमिट छोटा होता है उसको और छोटा करना है,
और अपर लिमिट बड़ा होता है उसको और बड़ा करना है। ये याद रखना कि हमेशा माइनस लोअर में करना है और प्लस अपर में करना है। तो चलो करते हैं। तो इसमें 1 में 0.5 माइनस करो कितना बचेगा 0.5, 10 में प्लस करोगे तो 10.5, लोअर में माइनस अपर में प्लस याद रखना। फिर लोअर माइनस करो तो 10.5, अपर में प्लस करो तो 20.5, फिर लोअर माइनस करो 20.5, अपर में प्लस करो 30.5, फिर लोअर माइनस करो 30.5, अपर में प्लस करो 40.5। देखो अब ध्यान से, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम कॉपी करते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है, ये बात याद रखना है। अब ध्यान देखो ये बन गया एक्सक्लूसिव, जो यहाँ पे लोअर अपर लिमिट है वो यहाँ लोअर लिमिट है, जो यहाँ अपर है वो यहाँ लोअर है। तो ये आपको सीखना है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का चीज़ है। तो यहाँ तक अभी तक मैंने जो बताया वो सब कुछ क्लास 9 का रिवीजन है, अभी तक कुछ भी नया नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत नया है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना।